अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते हैं कि डेली लिमिट पैसे ट्रांसफ़र करने का कितना है। इंजाज़ बैंक का, तहवील अलराजी का या एसटीसी पे या मुख्तलिफ बैंक का डेली लिमिट कितना है, और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड बातें हैं। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना लेते हैं ताकि सबकी ये डाउट ख़त्म हो जाए। तो आज इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ी सी वजाहत करूँगा इस बात का, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए और आप लोग इस चीज़ से बच के रहें ताकि आपको मुश्किलात ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मालूमात मिल जाए। अगर आप ज़्यादा टाइम से सऊदी अरब में हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि पहले सऊदी अरब में सैलरी जो मिलती थी वो बाई कैश मिलती थी, बाई हैंड मिलती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया। सबसे पहले बड़ी कंपनियों को आर्डर दिया कि आप लोग सैलरी को अकाउंट पे कर दे, बैंक पे कर दे, बैंक पे सब एम्प्लॉय को कार्ड इशू करे और उसी पे आप लोग सैलरी दे। फिर उस तरह ये एक पूरा प्रोसीजर था। उसमें छोटी कंपनियां भी फिर आ गई, साल डेढ़ इसमें लगा। इसकी मेन वजह क्या थी? इसकी मेन वजह ये थी कि जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे मुल्कों में उस पर मॉनिटर कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। उसको कंट्रोल करने के लिए पहले भी एक इदारा था, लेकिन फिर उस इदारे को एक मजबूत इदारा बना दिया जिसको समा कहा जाता है, सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग एजेंसी। जो सऊदी अरब का जितना भी बैंकिंग सिस्टम है या पैसा है वो पूरा उनके कंट्रोल में है। वहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाता है। चाहे आपका एक अकाउंट हो, 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो, जितने बैंकों में आपके अकाउंट हो, जितना आपका सेविंग हो, उसमें जितना पैसा आप लोग ट्रांसफ़र करते हो, जितना आपका इनकम आता है, वो पूरा समा में मॉनिटर करता है। समा में वो डेटा मौजूद होता है। चाहे आपने लोन लिया हो बैंक से, जितना भी जो भी डेटा हो, आपका सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, उस पर कितना बैलेंस बाकी है, कितना है, जो भी सिस्टम है यहाँ पे सऊदी अरब में, उसका पूरा वहाँ से मॉनिटर किया जाता है समा से। तो इससे आप लोगों को मालूम होगा कि हम कितना पैसा सेंड कर सकते हैं। अभी अगर जो भी आपका इनकम है उससे अगर आप ज़्यादा पैसा सेंड करोगे तो वो आपको मॉनिटर करेंगे। अगर वो एक हद से बढ़ जाए तो लाजमी बात है कि वो लोग आपको पकड़ेंगे, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है और ये मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये वही चीज़ है, मनी लॉन्ड्रिंग है। चाहे आप एक लीगल तरीके से, यानी आप बैंक के ज़रिए पैसा बेचते हो, आप कहते हो ये तो लीगल तरीका है, बैंक तो एक लीगल चीज़ है, बैंक तो लीगल है, चैनल तो ये लीगल है, लेकिन आपके पास पैसा कहाँ से आया, इसको प्रूफ करने के लिए वो आपको पकड़ेंगे, आपसे फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जितना भी आपका इनकम है आप सिर्फ उसी पैसे को अपने घर में भेजा करें। आप दोस्तों का पैसा ज़्यादा, यानी 1000, 2000, 3000 ये अगर मंथली में एक्स्ट्रा हो जाए तो मेरे ख्याल से इस पे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप हर महीने, आपने एक बिज़नेस बनाया हुआ है, आप हर महीने 10,000, 15,000 या इससे भी ज़्यादा, लोग लाखों में भी बेचते हैं, उनकी सैलरी अगर उन पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो उनकी सैलरी यही 1000, 1500, 2000 सैलरी होती है और वो लोग लाखों में बेचते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक बिज़नेस बनाया हुआ है। वो लोग एक्स्ट्रा 10-15 रियाल लेते हैं और उसी के वो लोग पैसा सेंड करते हैं दूसरे लोगों का। आपने अक्सर फेसबुक पे या और चीज़ों पे भी, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी आप लोगों ने इस तरह के पोस्ट देखे होंगे। मुझसे भी बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया कि डेली कैश लिमिट कितना है। डेली कैश लिमिट उतना है जितनी आपकी सैलरी है। अगर आपकी 2000 सैलरी और आपने 10 महीने सैलरी नहीं भेजी तो आपकी 20,000 हो गई। वही 20,000 भी आप लोग एक दिन में सेंड कर सकते हो, वो आपको महीने को देखेगा। अगर आपका महीना ठीक है तो वो आपका पैसा उसी टाइम सेंड कर देगा। आपका महीना कमज़ोर है, यानी मसलन आमिल है या आमिल ममारी है या साइक ख़ास है, तो आपका फिर एक दिन में नहीं करेगा सेंड, क्योंकि उनको शक होता है कि एक बंदे के पास, एक साइक ख़ास के पास इतना पैसा कैसे आ गया। तो आप फिर 2-3 दिन में आप लोग सेंड करोगे, या उनको आप प्रूफ दे सकते हो कि मैंने इतना टाइम हो गया मैंने पैसा सेंड नहीं किया, ये आप उनको प्रूफ दे सकते हो। उसका कोई हर्ज नहीं हो, आपका पैसा सेंड करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इस बिज़नेस से बचें, क्योंकि अगर आप लोग ये बिज़नेस करोगे तो एक न एक दिन, मसलन कुछ लोग अभी सोचते होंगे कि हम तो पैसा सेंड करते हैं और हमें तो अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा।
आज नहीं पकड़ा तो महीने बाद पकड़ लेंगे, महीने नहीं तो साल बाद वो आपके उनके नज़रों में आ जाओगे और आपको मॉनिटर करेंगे और आपको पकड़ लेंगे। फिर आप क्या हाल है, फिर जो बेइज्जती इंसान की इधर होती है उसका आप सब लोगों को बखूबी अंदाज़ा है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपनी हलाल की मजदूरी करें और इन चीज़ों से बच के रहें, क्योंकि ये एक नाजायज़ काम है, क्योंकि एक क्रिमिनल है, गैर कानूनी काम है। तो कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से बचें और आपको मुश्किलात नहीं होगी फ्यूचर में।